एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब सिटी स्कैन सुविधा शुरू। देश की विभिन्न ट्रेड यूनियन द्वारा 26 नवंबर को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। इस प्रोटेस्ट में एटक यूनियन भी शामिल है। रविवार को एटक यूनियन जिला बिलासपुर की जिला स्तरीय बैठक स्वारघाट के PWD रेस्ट हाउस में जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को होने वाली देशव्यापी हड़ताल को हर स्तर पर सफल बनाने वाले रणनीति बनाई गई। जिला बिलासपुर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में विभिन्न ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जितने देश में हैं उनके द्वारा 26 नवंबर को पूरे देश में लगातार प्रोटेस्ट और धरने प्रदर्शन जो मोदी सरकार ने 44 कानून जो मजदूरों के हक में जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष करके हासिल किए हैं उनको डाइल्यूट करने का, उनको निष्क्रिय करने का जो काम किया है उसके खिलाफ पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन की तैयारी के बारे में आज ये जिला कार्यकारिणी की बैठक AITUC की हो रही है। ये कार्यकारिणी की बैठक जो है आज राजकुमार हमारे ठाकुर जो जिला के अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में हुई है और क्योंकि मैं AITUC का पूर्व अध्यक्ष हूँ हिमाचल प्रदेश का, इस वजह से इस मीटिंग में मुझे शरीक होना पड़ा। जैसे आप जानते हैं कि पूरा देश जो है, पूरा देश चाहे वो किसान है और किसानों के खिलाफ भी 3 कानून पास करके पूरे भारतवर्ष के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उनका जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र जो किया गया है और देश के किसानों की ज़मीन और उनके उत्पाद को देश के बड़े बड़े सरमाएदार उनके हवाले करने का जो षड्यंत्र किया गया है, तो उस दिन 26 नवंबर को जहां भारतवर्ष के किसान जो हैं और उनकी 400-500 के करीब संगठन जो हैं वो देश में आंदोलन कर रहे हैं और उसी प्रकार से भारतवर्ष के तमाम ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो विभिन्न विचारधारा के लोग भी हैं, वो सब इकट्ठे होकर के देश में मजदूरों के खिलाफ कानूनों का विरोध करने के लिए 26 नवंबर का उन्होंने फैसला किया है। के हक में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला किया, जो प्रदेश के अंदर जो फैसला किया है, जो प्रदेश में फैसला किया गया है, उस फैसले को जिसके तहत 12 महीने लगातार मिड डे मील वर्कर को उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए जो भी मिलती है, उसको लागू नहीं किया गया है। और उसी प्रकार से यहाँ बिलासपुर जिला के 2 महीने की तनख्वाह जो उनको जो मिलती है और रेडियम जो मिलता है, कौन सा महीना है? 5वां और 6ठे महीने के अंदर कोरोना काल में, बाकी कुछ एरिया में उसको पेमेंट हो गई है, लेकिन ये आपका स्वारघाट, नैना देवी और बिलासपुर के दूसरे जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों के अंदर ये पेमेंट नहीं की गई है। इसलिए ये भी फैसला यहाँ पर किया गया कि अगर 26 तारीख तक 25 तारीख तक अगर फैसला इनकी तनख्वाह देने का नहीं किया गया तो 26 तारीख को मिड डे मील वर्कर जो है बिलासपुर शहर के अंदर प्रदर्शन करेंगे और ये मांग करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित जजमेंट जो है उस जजमेंट को जिसमें 12 महीने की तनख्वाह जो है इनको मिलना चाहिए उसको लागू अगर नहीं करते हैं तो 26 तारीख को ये आंदोलन होगा बिलासपुर शहर के अंदर। इसी प्रकार से IPH का प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर जो धांधलियाँ हैं, जो रेलवे लाइन जो मनुपली से धरोट तक जो आने वाली है उसमें जो विस्थापित लोग हैं उनकी जो समस्या हैं उनका निवारण अगर नहीं हुआ और इस रेलवे लाइन में जो वहाँ के विस्थापित हैं उनको रोजगार ना देना और उनकी तमाम जो गाड़ियाँ या ट्रैक्टर या दूसरी मशीनरी जो लगाना बाहर के लोगों द्वारा लगाई जा रही हैं, उसके खिलाफ भी 26 नवंबर को बिलासपुर में एक विशाल प्रदर्शन जो है होगा, ये हमने यहाँ पर तय किया है।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। एनआर अस्पताल में 16 स्लाइड सिटी स्कैन मशीन, ब्रेस्ट कैंसर, अंडेदानी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ऑपरेशन की सुविधा शुरू। सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, ईएनटी, स्किन फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, स्पीच थेरेपी, सिटी गाइडेड बायोप्सी, सिटी एजियोग्राफी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सुविधा के साथ साथ हाईटेक ओटी, स्पेशल वार्ड एसी रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे सुविधा, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल सुविधा। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।